तो ये भी आप पेंसिल से एक रफ कहीं पे लिख लो तो काम आएगा। मुझे भी सॉल्व करने के अंदर बार बार वो स्विच करना पड़ेगा कि मटेरियल है 120, लेबर है 50, एक्सपेंस है वो है 10, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल के अंदर है 40% यानी कि 40, ऑफिस ओवरहेड वो है वेरिएबल के अंदर 20%, तो 150 का 20% कितना होगा 30, एंड मार्केटिंग ओवरहेड वो है 20 वेरिएबल। चलो ये हमारा हो गया सब वेरिएबल, एंड फिक्स के अंदर है 3 आइटम। प्रोडक्शन ओवरहेड वो है 60% यानी कि 60, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर वो है 80% फिक्स यानी 120, एंड मार्केटिंग ओवरहेड 40, मार्केटिंग ओवरहेड 40। चलो एंड सेलिंग प्राइस, हाँ वो मैं लिखना भूल गया, सेलिंग प्राइस है 520। तो चलो ड्रॉ कर दो। सबसे पहले हाँ मैं आपको स्टेटमेंट शेयर कर देता हूं किस तरह से ड्राइंग बनाना है। ओके, फ्लेक्सिबल बजट हमें 3 कैपेसिटी अलग अलग के लिए बोला है, 10,000, 12,000, 16,000। हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स and 16,000 यूनिट्स। हर एक के अंदर अमाउंट पर यूनिट, अमाउंट पर यूनिट, यानी पर्टिकुलर के बाद 6 कॉलम्स। थोड़ा इसको बड़ा कर दे। सबसे अगर इजीएस्ट चैप्टर हो तो मेरे हिसाब से ये है, स्पेशली अफुल बजट। लोग लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि पेज फाड़ देंगे ऐसा लग रहा है, फेस पे वो गुस्सा दिख रहा है। इतने सारे लोगों की वीडियो क्यों ऑफ है? हाँ? करो चालू फटाफट, वरना अभी वापस चले जाओगे वेटिंग रूम में। ओके, रेडी विद द स्टेटमेंट? हो जाओ तो एक बार। यस सर। तुम तू क्या कुछ ड्रॉ करे अच्छे હવે? यस सर। मैं तो क्या करता था 1 2 3 4 5 6 फोल्ड कर देने के, खोल देने का, हो गया। चलो सर हम भी ऐसे ही करते हैं। हेमल रेडी? ओके चलो तो स्टार्ट विथ सबसे पहले एक काम से पर्टिकुलर कॉलम को खत्म कर देते, क्योंकि
कितनी कॉस्ट है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो सबसे पहले गिव द टाइटल वेरिएबल कॉस्ट, पर्टिकुलर कॉलम में गिव द टाइटल वेरिएबल कॉस्ट। तो अंडरलाइन करके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड, उसके बाद था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एंड लास्ट था मार्केटिंग ओवरहेड। चलो उसके बाद टोटल ए, उसको हाईलाइट कर देना, पूरा वो टोटल, हाँ क्योंकि एग्जाम में जब हम पेपर चेक करते थे ना, हम टोटल ए, टोटल बी एंड प्रॉफिट तीन चेक करके छोड़ देते थे। आओ सर, पता भी है ये सम सॉल्व करने में कितना टाइम जाता है। हाँ चलो अब गिव द टाइटल फिक्स कॉस्ट, गिव द टाइटल फिक्स कॉस्ट। चलो अंडरलाइन करके प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड। तीन ही फिक्स कॉस्ट है। तो नेक्स्ट लाइन में टोटल बी, नेक्स्ट लाइन में टोटल बी को हाईलाइट कर देना। नेक्स्ट लाइन में टोटल कॉस्ट, ब्रैकेट में ए प्लस बी, उसमें एड प्रॉफिट, मैं एड वर्ड लिखना भूल गया, तो लास्ट लाइन में सेल्स। अभी पूरा गेम कैलसी का है, बस इसमें अगर किसी को अगर यूज करना आता है ना सही ढंग से, तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर ये एग्जाम्पल मैं बोर्ड के ऊपर सॉल्व करता था। तो चलो पहले तो जो ओरिजिनल 10,000 यूनिट्स की बात करते हैं, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं लिख देता हूं, मैंने ऑलरेडी पेंसिल से पहले ही राइट डाउन कर ली थी। तो चलो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट के अंदर, सिर्फ पर यूनिट कॉलम के अंदर 120, 50, उसके बाद 10, 40, 30, 20, इसको इग्नोर। हाँ फिक्स कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड 60, 120, 40, टोटल हो गया 220, टोटल हो गया 220। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो 270 प्लस 220 490, एंड ओरिजिनल आपको बोला है सेलिंग प्राइस थी 520, तो सॉरी सेलिंग प्राइस में सेल्स के सामने 520,
तो प्रॉफिट कितना होगा डिफरेंस 30। ये ए यूनिट का है। और देखो हमारा जो स्टेटमेंट है, हाँ अगर किसी का लिखना बाकी, मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं तो पूरा स्टेटमेंट देखो, सारा डेटा एक ही स्क्रीन पे आ गया पूरा ना। हाँ अभी बराबर है। तो अगर ये सबको, ये एक यूनिट का है और हम बना रहे 10,000 का कॉलम, यानी ये सबको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 10,000 के साथ। तो कुछ करना है, सबके पीछे 4 जीरो ऐड कर दो, चलो फटाफट। 120 के बाद 4 यानी कि 12 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 27 लाख। उसके बाद 6 लाख, 12 लाख, 4 लाख, टोटल 22 lakhs, टोटल बी 22 lakhs। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 49 lakhs, प्रॉफिट 3 लाख एंड ये 52 lakhs। डन। चलो यानी ओरिजिनल कॉस्ट शीट जो हमें बनाना था वो तो हमने बना दिया। अब चेक करते कि जिस क्या है एट 12,000 एंड 16,000। यार इसके लिए वापस पैम्पलेट शेयर करना पड़ेगा। वेयर इज द पैम्पलेट, ये रहा। हाँ ओके, refer the information. It will decrease a 5% for sales above 15,000 units। यानी 15,000 से ज्यादा यूनिट्स का अगर सेल हुआ, 15,000 से ज्यादा, यानी कि यहाँ पे 16,000 की बारी आएगी तब प्राइस रिड्यूस बाय कितना है 5%। चलो मैं लिख देता हूं 5% सेल्स माइनस 5%। ओके, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड वो है डिक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20%। वो भी कब, प्रोडक्शन अबोव 50,000 यानी 16,000 के केस में नो मोर चेंजेस। इसका मतलब 12,000 यूनिट्स पे 12,000 यूनिट कोई चेंज है, दोनों चेंजेस कब बोला है अबोव 15। यहां पे भी क्या लिखा है अबोव 15, यानी कि नो इंफॉर्मेशन एट 12,000 यूनिट्स, नो इंफॉर्मेशन एट 12,000 यूनिट्स। तो चलो आ जाओ सॉल्यूशन में। तो इफ नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो शैली वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? सर आज 120 ने 50 लीधी है। Yes, if no information is available, variable cost per unit remain same। कॉपी कर लो सर, आऊ ना चाले, कितनी नाइंसाफी है, सीधा कॉपी पेस्ट और हमरा लिखने का। 120, 50, 10, 40, 30, 20, 270 लिख दिया। एंड रीमा, फिक्स कॉस्ट में क्या रूल है? ये जो खबर बने सर मैं आज लेक्चर नहीं जोया। भूमि, अच्छा यस भूमि सर। ने लेक्चर देखा? हाँ, फिक्स कॉस्ट में क्या आएगा? सेम रहे सर।
अमाउंट के पर यूनिट, अमाउंट हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, जबकि फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन सेम। टोटल का मतलब ये अमाउंट, तो अमाउंट कॉपी कर लो, अमाउंट कॉपी कर लो, 6 लाख, 12 लाख, 4 लाख, 22 लाख। देखो सेलिंग प्राइस के अंदर कोई चेंज बोला है? नहीं बोला है, तो सेलिंग यहाँ पे पर यूनिट कितनी रहेगी? 520 की 520। 12,000 पे कोई चेंज नहीं है, जो चेंज है वो 16,000 पे है। ओके, अब ध्यान से, किसके पास कैलसी है? हाँ चल हेमल, अनम्यूट रखो अपने आप को। ओके, अब देखो ये 1 यूनिट का है, इसका मतलब ये सबको, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 पर यूनिट को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 12,000 के साथ। बट कैसे करना है? चल कैलसी पे हेमल, 12,000 कौन सा कैलसी है? कैशियो के सिटीजन? कैशियो। हाँ, तो कैशियो वाले 12,000 इंटू इंटू इक्वल टू 12,000 इंटू इक्वल टू, और सिटीजन वाले 12,000 इंटू इक्वल टू 12,000 इंटू इक्वल टू। बस अब कुछ नहीं एंटर नहीं, अभी क्या करना है हेमल, ये 1 बाय 1 ये डेटा एन इक्वल टू, चलो 120 इक्वल टू 120 इक्वल टू, बस और कुछ प्लेस मत करना। 40,000। 14,40,000। 50 6 लाख। इक्वल टू, अभी तू ही बोल रहे ले। 6 लाख। 1,20,000। हाँ, खुशबू है ना ये? हाँ, गुण सुनाई दी। 40 इक्वल टू 4,80,000। 4,80,000। 30 इक्वल टू 1,000. 20 इक्वल टू 2,40,000. एंड 270 इक्वल टू 32,40,000. हाँ 32 कंट्रोल कंट्रोल, हाँ, एंड 520 इक्वल टू 62,40,000. रीमा बेटा हमें ये कैलसी पे प्रैक्टिस करना है क्या? फटाफट, हर बार वो नहीं करेगा 120 इंटू 12,000, 50 इंटू 12,000, 10 इंटू 12,000, ये बस एक बार आपने वो मेमोरी में डाल दिया, वो हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास टोटल ए है, टोटल बी भी है, तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा ए प्लस बी। हेमल बता, ए प्लस बी कितना होगा? 54,40,000। Yes, sir. 54 lakh कोई लाओ 40,000. कोई 54,40,000, तो प्रॉफिट कितना होगा? 8 लाख। Yes, sir. अब ध्यान से वापस अभी वापस कैलसी का गेम। अब देखो ये 1 2 3 4 5 और 6 सबको डी से करना है, 12,000 से डिवाइड करना है, तो कैशियो वाले 12,000 डिवाइड इक्वल टू, कैशियो वाले 12,000 डिवाइड इक्वल टू, जबकि सिटीजन वाले डिवाइड 12,000 इक्वल टू, सिटीजन वाले में पहले साइन डिवाइड 12,000 इक्वल टू, 1 बाय 1 6 लाख इक्वल टू 50. 50, 12 लाख इक्वल टू 100. 4 लाख इक्वल टू 33.33.
22 lakh equal to 183. 183.33. 54 lakh 40,000 equal to 453.33. 453.33 and 8 lakh equal to 66.67. 6.67. हो गया। हाँ, बट अब आपको ऐसा बोला था कि सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड चेंज होगा कब? अगर 15,000 यूनिट से ज्यादा है तो चलो वर्किंग नोट में आ जाओ नीचे। सर એવું भी પાછો આવશે। हाँ, सेलिंग प्राइस अब देखो एट 10,000 यूनिट्स, तो 10,000 यूनिट्स पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? ये रहा नीचे 520 पर यूनिट। थोड़ा दूर लिखता हूं, यहाँ पर 520 पर यूनिट। एंड आपको ऐसा बोला है कि अगर आपका सेल्स 15,000 यूनिट से ज्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 5%। तो यहां पे लेस 5%। तो चलो 520 का 5% करो, 520 का 5%। 26. 26. इसका मतलब कि 16,000 यूनिट्स पे 16,000 यूनिट्स पे सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा? 494. 494 पर यूनिट। 494 पर यूनिट। क्लियर? सेम वे सेकंड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, चलो सॉरी, एट 10,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने थे? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 270. वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 40. हाँ 40 पर यूनिट। एंड आपको क्या बोला था कि अगर 15,000 यूनिट से ज्यादा होगा तो इट इज रिड्यूस बाय 20%। तो 20% कितना होगा? 8 पर यूनिट। तो आंसर कितना आएगा? 32 पर यूनिट। कब? एट 16,000 यूनिट्स। तो ये दो चेंजेस आपको बोले हैं, यानी देखो एट 16,000 के कॉलम में, 16,000 के कॉलम में पहले तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 494। तो यहां पे सेलिंग प्राइस में लिख दो 494 एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में 32। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड में 32। और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? नहीं। तो फिर दोस्त बाकी सबका क्या करेंगे? As it is. कौन सा अमाउंट के पर यूनिट? Per unit. कौन सा अमाउंट के पर यूनिट? Per unit. वेरिएबल में पर यूनिट रिमेन सेम, फिक्स में अमाउंट रिमेन सेम। चलो स्टार्ट विथ 120, 50, 10, अब 14 या वो 2 है, वो 32 बराबर है। हाँ 30, 20, इसको भूल जाओ। हाँ अब यहाँ पे अमाउंट फिक्स में तो कोई चेंज बोला ही नहीं है,
6 lakhs, lakhs, 4 lakhs. ओके, बस वापस कैल्सी का गेम। कैल्सी की पीस स्पीड अच्छी है, आ जाओ। 16,000 इंटू इक्वल टू, कैल्सी की स्पीड किसी की भी अच्छी क्यों ना हो, खुशबू के अलावा किसी की आवाज इतनी मजबूत नहीं है। क्या आंसर मेरे तक पहुंचने दे कोई। 19,20,000. चालू, छापो। 8 फिर lakh. 8 lakh, 1,60,000. 1,60,000, 5,12,000. 5,12,000, 4,80,000. 4,80,000, 3,20,000. 3,20,000, And 41,92,000. फिर से 41,92,000. 4192 एंड अभी भी 494। हाँ वो भूल गए सर। 4,000. नहीं आवाज आई, फिर से 79,04,000. सर नीचे अरे सॉरी हाँ 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 हाँ, चलो ए प्लस बी, ए प्लस बी, $63,92,000. लोग बता रहे हो। वो बोल रहे सर। हाँ तो ठीक है यार, मेरे को पीछे क्वेश्चन मार्क सुनाई दिया। तो प्रॉफिट कितना आएगा? 15,12,000. 15,12,000। डिस्क्लेमर, आज मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जो भी अमाउंट है ओनली एक्सक्लूसिवली खुशबू रिस्पॉन्सिबल होगी, अगर कुछ गलत हुआ तो। चलो हाँ, तो अब 1 2 3 4 5 6 अमाउंट को डिवाइड किससे करना है? 16,000 से। तो कैलसी पे डिवाइड 6,000 इक्वल टू 2 डिजिट में 37.5. आंसर बताना। 75. 25. 137.5. 399.5. 94.5. डन डन डना डन। ये लेक्चर तो चलते हैं, उसको रिवाइज करके दूसरे काम चालू करो। खाली सुनने का बाकी तो अपने दूसरे काम चालू ही रखने के। हाँ तो लेकिन फिर तुरंत आ जाएगा वापस। छोटा मोटा काम तो करना ही पड़ेगा, 1 घंटे में अपने बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। डन, Yes, sir. कोई डाउट? कैसे माझा दिमाग खराब થઈ જાય છે, કઈ ના ગુસ્સો લઈ નીકળી જાય, તકલીફ માં આવી ગઈ છે। कंट्रोल कंट्रोल। मॉर्निंग। चलो आज ये कुछ होमवर्क जैसा कुछ मिनट ना, बट होमवर्क कहाँ से करोगे यार, पैम्पलेट का ही प्रॉब्लम है ना। हाँ बाय बाय बाय, जा रीमा रीमा बाय बाय। अभी तो मुझे बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो, फिर पता चला कि सर। चलो अगेन, जो लेट ज्वाइन हुए सबको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। मजा आ गई? क्या मजा आया सर, अभी तो नींद खत्म नहीं हुई, उससे पहले रिजल्ट को, ऐसा तो कोई मजाक होता है?
कुछ लोगों ने तो बिलीव नहीं किया था, समझे ये तो पुराना रिजल्ट किसी ने पोस्ट किया ऐसा, पर नहीं, सही था, वो आपका ही था। यानी अब तक किसी ने अगर देखा ना हो तो वो देख लेना। गलती से भी मत सोचना कि आपको मास प्रमोशन इस बार मिलने वाला है। हाँ सर, वो तो पता लग गया है कि यूनिवर्सिटी अब इतनी फास्ट हो गई है कि एग्जाम खत्म होने से कुछ तो आपको रिजल्ट दे देती है। यानी मास प्रमोशन कंफर्म नहीं मिलेगा, सिलेबस में रिडक्शन कंफर्म नहीं होगा, फाइनल एग्जाम कंफर्म होगी, ऑनलाइन के ऑफलाइन वो अभी कोरोना बाबा की थोड़ा वेट हमें करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन देखो कुछ तो आ गया है ना सर, ऑनलाइन है तसे, अदरवाइज वो परसेंटेज मिसमैच होंगे, सीक्रेट खुल जाएंगे कि सर थर्ड सेमेस्टर के अंदर, मिड सेमेस्टर के अंदर मेरे 80-90 परसेंटेज और अभी 60 कैसे सर। यूनिवर्सिटी वाले बहुत गलत चेकिंग करते हैं, है कि नहीं। तो नॉट श्योर। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा नॉर्मली मेरा वीडियो लेक्चर का शेड्यूल ऐसा होता था कि 2 लेक्चर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड 2 लेक्चर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। बट जैसे इस बार हुआ कि इनकम टैक्स रिटर्न के सिलेबस के साथ कुछ छेड़खानी उन्होंने की, इतने अच्छे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले टॉपिक जो सीरियसली फ्यूचर में काम के थे वो उन्होंने सिलेबस में से निकाल दिए। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा वापस एंड सेमेस्टर में भी कुछ हो। इसका मतलब कि सिलेबस में से कम हो तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट मैं बनाऊं, आप वीडियो लेक्चर देखो, हम नोट्स बनाए और बाद में अब इसको भूल जाओ, नहीं, वो भूलना आसान नहीं होता। तो मुझे पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ होने नहीं वाला। तो नाउ वी ट्राई टू कंप्लीट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस फर्स्ट, यानी वीक के अंदर चारों के चारों लेक्चर्स वो होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग खत्म होने के बाद वी शिफ्ट टू अ आईटीआरपी। हाँ, सेम वे आई थिंक, आई डोंट नो, अभी मैंने अब्बास सर से मेरी बात नहीं हुई है, वो भी शायद ऐसा ही करेंगे कि पहले ही ट्राई टू कंप्लीट द जूम सेशंस ऑफ जीएसटी एंड देन ही प्लान फॉर अ आईटीआरपी। या बीच में अगर उन्होंने आईटीआरपी एक आध दो लेक्चर ले लिया तो अच्छा है। इस बार वो ट्यूनिंग बहुत अच्छा चला कि चलो 2 फैकल्टीज आपके पास अवेलेबल है फॉर 2 सब्जेक्ट्स, किसी को यहाँ पे सेट हो गया, किसी को वहां पे सेट हो गया। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, मार्क्स आने चाहिए, दैट्स इट। हाँ सर, बट एंड अगेन सॉरी जिन लोगों को मैंने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन रिप्लाई नहीं किया था, आगे भी मैं नहीं करूंगा। है भाई रीमा, तूने नहीं किया था, बाकी वो सब बहुत सारे लोग ऐसे है। सर प्लीज चेक कर लो ना। और वो प्लीज અમને ખબર જ છે કે તમે નથી જ બતાવવાના એટલે हाँ ना, भक्ति तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है, सबसे ज्यादा टाइम ऑनलाइन होने के बावजूद ऑफलाइन टाइम उसने ज्यादा स्पेंड किया है यहाँ पे। बट बाकी सबके लिए वो प्लीज के अंदर तो इतने एस लगाते हैं तो कई बार तो अंदर से वो आंसर निकल जाता है, पर फिर कंट्रोल के नहीं, वो प्लीज सर ऐसा करके वो आता है। બોલી ये जो દેવાનું સર આવું કરવાનું ना बेटा, अगर आज तक देखो हमारे सबसे जो क्लोज स्टूडेंट है, कि अगर सबसे पहला अगर आंसर कोई डिजर्व करता है तो वो भक्ति को जाएगा। तो अगर उसी को आंसर नहीं मिलता, रिप्लाई नहीं मिलता, तो बाकी किसी को तो कंफर्म नहीं मिलेगा। तो ऐसी आशा फ्यूचर में भी मत रखना। પહેલેથી જ કહી દેવું કે કૌશિક સરને કઈ પૂછવું નહીં કશું નહીં કે ना डाउट पूछने का, एग्जाम में नहीं पूछने का। यस दर्शन, એ જ થયું એટલે એ જ થયું हाँ दर्शन को कोई सर डाउट આજે જે है? ક્વેશ્ચન કરાયો ને हाँ આજે જે ક્વેશ્ચન કરાયો ને हाँ એ ક્વેશ્ચન નંબર 16 છે 15 નથી। ओके गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 1 चेंज कर देना, 15 की जगह पे वो 16 कर देना प्लीज अपने अंदर। मैंने बोला ना कि एक क्वेश्चन मेरे अंदर कम था जब मैंने ये सॉफ्ट कॉपी लिया था, तब एक क्वेश्चन कॉलेज वालों ने कुछ ऐड किया है, तो तुम्हारे पास है, मेरे पास अब तक वो आया नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे बात को ना अब्बा सर ही होते हैं हमेशा, आज खुश हो जाएंगे कौतिक सर ने जल्दी तो नहीं पर टाइम पे लेक्चर खत्म किया है ना। चलो जाओ, अगर कोई डाउट क्वेरी है रिजल्ट के अंदर, सर रीअसेसमेंट आनु थाय ना थाय बे હવે શું रीअसेसमेंट थाय। अगर किसी का रिजल्ट गलती से, ओ छोटू है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ऑल वेल, तबीयत पानी सीएस वीएस। आज टाइम देखो कितने दिनों के बाद बीकॉम के लिए टाइम निकला है, स्माइल प्लेजर। बस ऐसा सीएस के साथ बीकॉम भी पढ़ते रहना, आते रहना, है ना। चलो હવે તો કરીશ જ સર, છેલ્લા 3 સેમેસ્ટર થી તમને કહું જ છું, તો આ વખતે તો કરીશ જ।
ये 3 लास्ट सेमेस्टर का मिड सेम में भी ये बोला था, इस साल के भी अभी एंड सेमेस्टर में ये मैसेज आया था, और अभी भी वापस, अभी तो पब्लिकली स्टेटमेंट आ गया कि ना सर दिस इज लास्ट फाइनली। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल तो नहीं होगा ना? आज कौन सा हुआ, वेडनेसडे के थर्सडे हुआ? थर्सडे, कल नहीं अरे है। यार कल नहीं थे, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। चलो भागो 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 भागो, आइए।